वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फर्स्ट न्यू मून 2025। तो आज रात उनकी सोच, उनके ख्याल, उनकी असली जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, रियल फीलिंग्स, वो क्या होने वाली है, क्योंकि आज मौनी अमावस भी है। और मौनी अमावस का एक विशेष महत्व ये है कि इस अमावस पर आपको साइलेंट रहकर कुछ देर का ध्यान करना होता है, क्योंकि मौन रखना हमारे जीवन में कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये हमारे बॉडी के चक्र को भी बैलेंस करता है। मन में जो तेज़ी से विचार घूमते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और मौनी अमावस की अपनी भी एक स्पेशल एनर्जी है, क्योंकि ये मून की एनर्जी है और पार्टनर के इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, प्यार को लेकर उनके मन में कैसे विचार आएंगे आज रात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को। तो सबसे पहले मुझे जो समझ आ रहा है पार्टनर के कार्ड्स देखकर, आज रात आपके लिए उनके दिल में बहुत जल्दी कुछ नया करने का एक जोश दिख रहा है। एनर्जी बढ़ी हुई है पर्सन के अंदर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी आज काफ़ी एनर्जी से भरे हुए, जोश में, उमंग में, हिम्मत और कॉन्फिडेंस में नज़र आओगे। आपको रात का टाइम शाम के बाद से ही अपने अंदर फील होगा कि बस अब रिलेशन में कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर ये ख्याल खुद ब खुद आने लगेंगे। लेकिन जो लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं, जो लोग जल्दी उदास हो जाते हैं, जो लोग मानसिक रूप से परेशान ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए शायद एनर्जी फील आपको होगी, लेकिन नेगेटिवली होगी। लेकिन जो इंसान अपने रिलेशन को लेकर पॉजिटिव है, उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आज रात मिरर करेगी, जैसे कि आपके पार्टनर की कर रही है। इनके दिल में आज रात को इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर काफ़ी अच्छे ख्याल भी आ रहे हैं और ये प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में मुझे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, उन पे काम करते हुए और कहीं ना कहीं अपने इमोशन से जुड़ते हुए। मून एनर्जी है न्यू मून की, तो जाहिर सी बात है इंसान इमोशनल फील करेगा, पुरानी बातें भी सोचता हुआ अपने अंदर पछतावा करेगा, क्योंकि ये पर्सन आज रात को आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो। आप दोनों के रिलेशन के पास्ट के कार्ड्स एक दूसरे को हमेशा प्यार प्रूव करने में लगे रहे। आपने कदम कदम पर इनको प्यार में जीत हासिल करते हुए इन्हें दिखाया है कि आज की दुनिया में भी सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन ये समझते नहीं थे, ये ऊपर ऊपर से कह देते थे, हाँ मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे ये भी पता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है, लेकिन अंदर इनके डाउट रहता था। तो आज रात ये यही सोचेंगे कि ये कितने बेवकूफ़ थे, कितने पागल थे कि प्यार सच्चा इनको इतना मिल रहा था, इनकी केयर हो रही थी, इनको स्पेशल फील कराया जा रहा था, फिर भी इन्होंने उस प्यार को नहीं देखा। और ये कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी से अफेक्ट हो गए जो बड़े ही टॉक्सिक रहे इनकी ज़िंदगी में। उनके बिहेवियर पैटर्न ऐसे होंगे जो बहुत ही सेल्फिश थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत मतलबी होते हैं और वो रिलेशन में लोगों को जाने से खुद भी मना कर देते हैं। कहते हैं कि रिलेशन छोड़ो, तुम सिंगल रहो, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, एंजॉय करो, खामखा कमिटमेंट, शादी के चक्कर में मत फंसो। तो इनके दोस्त ऐसे भी थे, पर आज इनको ये जो मौनी अमावस की एनर्जी है वो इनको सोचने पे मजबूर करेगी। ये पर्सन का मन शांत नहीं है, इस पर्सन के दिल में बहुत सारी गलतियां हैं,
बहुत सारे पछतावे हैं, बहुत सारे गिल्ट हैं, बहुत सारे रिग्रेट हैं। ये अपने आप को हमेशा सही मानते थे। फिर अब इस रीडिंग में गाइस और भी कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ना ही एक सिचुएशन की है। मेरे सामने यहाँ पे जो और कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको किसी थर्ड पार्टी से पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सुनने को मिला है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ का कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन है जो इनको तो ये पर्सन ना चाहते नहीं है अपनी लाइफ में फालतू का ड्रामा। ये नहीं चाहते कि कोई इनको आगे से चैलेंज करे, डेयर करे। ये अपनी लाइफ के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां इनको शांति से, प्यार से, सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई इंसान सपोर्ट करे। वैसे तो ये अकेले में भी खुश हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर इनके साथ आप आ जाओ, क्योंकि अभी ये थर्ड पार्टी को लेकर अनश्योर हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन इतना डेयरिंग हो गया है, इतना चैलेंजिंग हो गया है, इतना स्ट्रगल से भर गया है कि सामने वाला इनके विचारों से अपने विचार मिलता हुआ खुद को नहीं देखता। उसे लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी मेरे लिए टॉक्सिक हो गई है। तो इनकी सोल की डीप डिजायर भी लव है। धीरे धीरे आपके पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हुए जो अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता रहा है आपके साथ वो शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और लव के ऊपर रहा है। आपने उनको हमेशा मोटिवेट किया है। थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डीमोटिवेट करती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये भी कहती है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ रिलेशन में मैं कभी भी खुश नहीं रह पाता या रह पाती। तो आपके पर्सन को लगने लगा है कि जब इसको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मेरे साथ इसको रिलेशन में खुशी नहीं मिल रही, और कई बार मैं इस रिश्ते में खुद को स्टक और सफोकेटेड फील करता हूँ, तो क्यों ना हम इस रिलेशन से बाहर निकल जाएं। लेकिन ये सब उन्होंने थर्ड पार्टी को वर्बली कन्फेस नहीं किया, बताया नहीं है। ये उनके सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स हैं। फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये नीड बेस्ड रिलेशन भी है, कि सिर्फ ज़रूरत है कि जीवन में रिश्ता होना चाहिए। किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन होना चाहिए, किसी के साथ टाइम पास वाला रिलेशन होना चाहिए, किसी के साथ फन, एंटरटेनमेंट और फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन होना चाहिए, या फिर इनकी खुद की लाइफ में मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये थर्ड पार्टी रिलेशन में गए होंगे तो इनको लगा होगा कि थर्ड पार्टी पैसे वाली पार्टी है, इनको उस रिलेशन में बहुत पैसा मिलेगा, महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे, पैसों से इस इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाती है। बट ये सबके पार्टनर नहीं है। कुछ सिनेरियोज़ में कुछ केस ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी सिचुएशन ये बता रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पैसे वाला देखकर रिलेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि इनका हो सकता है उसको लेकर पैसे वगैरह देना, गिफ्ट देना और उसको सपोर्ट करना फाइनेंशियली। तो थर्ड पार्टी इसलिए भी आपके पर्सन को अपने जीवन से जाने नहीं दे रही, क्योंकि उसे पता है इस इंसान से मुझे पैसों का फ़ायदा है। तो आज रात आपके पर्सन दुखी हैं,
उन्हें न्यू बिगनिंग चाहिए, उनको फ्रेश स्टार्ट करना है। वो किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए बहुत लंबे महीनों से सोचते रहे हैं। शायद लगभग पिछले 8 से 9 महीने हो गए आपके पर्सन को ये पता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर नहीं है, फिर भी वो उस कनेक्शन में जैसे खींच रहे हों उस रिश्ते को। और आपके लिए इनकी सोच ये है कि आपने इनको खुद पे भरोसा करना सिखाया है। बाकी तीसरा सिनेरियो यहाँ पे निकल कर आया है, वो है थर्ड पार्टी के अलावा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं और आज न्यू मून पर ये अपने काम से ब्रेक लेना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि अब लव के लिए टाइम निकाला जाए, पार्टनर को स्पेशल केयर, स्पेशल टाइम और पार्टनर के साथ बेसिकली इंजॉय करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो उन्हें लगता है कि हम दोनों अगर इस रिलेशन में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो अब मुझे भी अपनी पार्टनर के लिए अगले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो उसको मेरे प्यार का एहसास कराए। वो चाहते हैं आपकी अटेंशन, तो आने वाले कुछ दिन ये कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। कोई लव नोट लिखकर आपको देने आ सकते हैं, आपको अनब्लॉक करके दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने सोशल मीडिया पर आपके प्यार से जुड़े हुए कुछ ऐसे सॉन्ग स्टेटस में लगा दें, कुछ ऐसी रील डाल दें, कोई स्टोरी लगा दें जो लव रिलेशनशिप और काफ़ी क्यूट और रोमांटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इनको आपका अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि वो हर टाइम आपको अपने प्यार का एहसास करवाना चाहते हैं। और चौथा सिनेरियो उनका है जिनके पार्टनर ने अभी भी ब्लॉग से आपको हटाया नहीं है और अभी ये अगले कुछ दिन इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे, ज़िद में, घमंड में, गुस्से में, और खुद नहीं चाहेंगे आपको अप्रोच करना। खुद बैठकर देखते रहेंगे कि सामने वाला खुद ही मेरी तरफ आ जाए। मतलब ये मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं डालना चाहते, ट्राई नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि आपके पर्सन ने अभी रिलेशनशिप से, लव से ब्रेक लिया हुआ है। अगर वो आपसे बात करना चाहें तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से बात भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जानबूझकर आपसे ब्रेक ले रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि अगर ये आपसे डेली बात करेंगे, दोबारा कांटेक्ट में आएंगे, तो आप इन्हें मैरिज के लिए पूछोगे, कमिटमेंट के लिए पूछोगे, पुरानी की गई गलतियों के लिए आप क्लैरिटी मांगोगे, प्रूफ मांगोगे, ये पूछोगे कि बिना बताए ब्लॉक में क्यों डाल दिया था, क्या गलती आपसे हुई थी कि ये अचानक आपके कनेक्शन से चले गए, क्यों इन्होंने आपको रिलेशन में अकेला छोड़ दिया। तो वो इन सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। और ये जो न्यू मून की एनर्जी है ये इन्हें थोड़ा मूडी भी बनाएगी। इनका विजन लव को लेकर क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आज रात कुछ लोगों के पार्टनर पुरानी बातें सोचकर इमोशनल फील करें, अकेला फील करें, रो भी सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव पर्सन नहीं है, फिर भी इनको आज रात ये न्यू मून की एनर्जी इनके इमोशंस पर, इनके हार्ट चक्रा पर, इनके थ्रॉट चक्रा पर, इनके थर्ड आई चक्रा पर और इनके सैक्रल चक्रा पर
एक हैवीनेस देंगे, भारीपन देंगे। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं गाइस, आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कार्मिक सोलमेट के, और कार्मिक सोलमेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोगों के लिए नया होगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट कार्ड है। ज़्यादातर तो इस रीडिंग में आज कार्मिक एनर्जी बहुत निकल कर आई है। पास्ट लाइफ के आप कार्मिक हो सकते हो या कार्मिक सोलमेट हो सकते हो। ट्विन फ्लेम एनर्जी के सिर्फ 2% कार्ड्स निकले हैं, जो कि बहुत ही कम है। बाकी मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इस पर्सन ने इस रिश्ते को मुश्किल बना दिया है। ये लोगों की बातों में आते भी हैं और कई बार ये खुद लोगों में घुसना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आदत होती है अपने मूड के हिसाब से रिलेशन चलाने की, जो डोमिनेट भी करते हैं, जो चाहते हैं कि हम जब चाहें पार्टनर को मिलना, सामने वाला मुझे तभी मिलने आ जाए जब मैं प्लान करूं, जब मैं चाहूं उसको छोड़ना तो सामने वाला मुझे क्वेश्चन ना पूछे कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों। तो इनकी कुछ ऐसी सोच है जो सही नहीं है, नेगेटिव सोच है। इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इमोशनली बैलेंस करते करते, क्योंकि इनकी ना हीलिंग हो रही है, इनके अंदर ना वो ग्राउंडिंग एनर्जी है, ना ये नेचर से जुड़े हुए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग है, लॉजिक बहुत लगाते हैं, इमोशंस को इमोशंस की तरह फील नहीं करते, उसमें भी दिमाग लगाते हैं कि अगर मेरी पार्टनर मुझे प्यार दे रही है या मेरा पार्टनर मेरे लिए कंसर्न फील करता है या केयर करता है मेरी, तो ये उसको लेकर भी नेगेटिव सोचते हैं कि कहीं इसको कोई मुझसे मतलब तो नहीं है, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। इस तरह के इनके अंदर डाउट्स हैं, और ये डाउट्स उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो किसी ट्रॉमा से डील कर रहे होते हैं। वो ट्रॉमा चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर इनके पास्ट रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, इन्हें ऐसे लोग ज़्यादा मिले जो मतलबी होंगे, जो प्यार में धोखा देते होंगे, या दोस्त ऐसे मिले जो सामने से तो कुछ और है लेकिन पीठ पीछे वही लोग इनके रूमर्स फैलाते हों, बैक बाइटिंग करते हों, गॉसिप्स करते हों। तो इनका ट्रस्ट नहीं बन पा रहा गाइस। अगले कुछ हफ्ते इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही टफ है। इनका जो ऑरा है वो भी बहुत वीक लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स निकल कर आए हैं, जैसे एंजल नंबर 888 है, 786 है, 1111 है, 555 है, 369 है, और लास्ट यहाँ पे एंजल नंबर निकला है 333। काफ़ी सारे एंजल नंबर्स निकले हैं। फेदर भी मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में, और मुझे इस रीडिंग में कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल, 3 आर्कएंजल्स भी मिले हैं। हो सकता है आपके लिए एंजल्स को प्रे करना, एंजल थेरेपी करना, एंजल्स के अपने लिए रिक्वेस्ट करना कि हम दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, कोई डार्क एनर्जी है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, किसी ने कोई एविल आई रखी हुई है, कोई नज़र दोष लगाया है हम दोनों को दूर करने में, प्लीज़ एंजल्स आप उन लोगों को हम दोनों के बीच में से हटा दें। तो अगर आप इस तरह प्रेयर करते हो आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल शैमुअल को या आर्कएंजल गैब्रियल को, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग में एंजल्स का जो कंट्रीब्यूशन है और सपोर्ट है वो आपको
कुछ लोगों के पार्टनर में हो सकता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाए आने वाले कुछ दिन। अगर आप इस पर्सन के साथ खुद कनेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट बनाना चाहते हो दोबारा, तो आप कोशिश करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बात बन जाएगी। कई बार हम में भी गुस्सा होता है, हम में भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, डिग्निटी को लेकर, अपनी वर्थ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिल में अधूरे पड़े होते हैं, जिनके हमें सवाल चाहिए अपने पार्टनर से कि हमारे अंदर उनको कौन सी कमी लगती थी, क्या गलतियां हमने की जिस वजह से हमें छोड़ दिया, ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ से पहल चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोशिश ज़्यादा हो। लेकिन जिनके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बाकी प्रायोरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, शायद उनका ध्यान अपने फैमिली पर ज़्यादा है, अपने सोशल सर्कल को बढ़ा रहे हैं, कुछ नए कनेक्शंस उनकी लाइफ में बढ़ रहे हैं, ये वर्क रिलेटेड लग रहे हैं मुझे, काम से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर ये किसी करियर राइज, करियर में कोई हाई पोजीशन, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, फेम, नेम, रिकग्निशन, इनके पीछे भाग रहे हैं। तो देखिए, ये जो रीडिंग है वो किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ना ही उसकी सिचुएशन है। ये रीडिंग होती है हर किसी इंसान के लिए जो अपने मन में सवाल लेकर वीडियो तक आते हैं कि मेरे पार्टनर की सोच मुझे लेकर क्या है। इसमें मैरिड लोगों की एनर्जी भी होती है, अनमैरिड लोगों की भी होती है, डिवोर्स्ड लोगों की भी होती है, कांटेक्ट वाले, नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, और जिन लोगों के रिलेशन में डेली कांटेक्ट है या इन एंड आउट रहता है, उनकी भी होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है आज रात, ये जो न्यू मून है, ये इस इंसान को फ्यूचर में किसी बड़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट के लिए या किसी फ्यूचर में बड़े डिसीजन के लिए मेंटली, इमोशनली और फिजिकल लेवल पर रेडी करेगा। क्योंकि जब भी कोई न्यू मून आता है, उसकी एनर्जी जो होती है सिर्फ उसी रात की नहीं होती, उसके अगले 15-20 दिन तक वो एनर्जी एक्टिवेट रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मून ग्रह यानी कि चंद्र प्लैनेट उनके हॉरोस्कोप में बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, डबल माइंड रहना, नेगेटिव थिंकिंग में रहना, रिलेशन को लेकर एक वक्त पर वो नाखुश हो जाते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार व्यार हमारे लिए है ही नहीं, हमें जो मिलता है धोखा दे जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको कोई भी सिचुएशन अगर खुद से डील नहीं होती तो कुछ दिन के लिए उस सिचुएशन को साइड कर दो। अभी जैसे आपके पर्सन के लिए आपके अंदर भी मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी आपकी आज रात बढ़ जाएगी और अगले कुछ दिनों में तो आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग की समस्या को डील कर रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन कि सभी लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, नहीं, जो ऑलरेडी सोच रहे हैं पार्टनर के लिए, रिलेशन के लिए, अपने साथ मैरिज को लेकर, फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ना खुद में नेगेटिव नहीं सोचनी, आपको बस पॉजिटिव रहना है। और अगर खुद को पॉजिटिव रखना नहीं आता तो मेरी पेड कंसल्टेशन लेकर आप रेमेडीज़ ले सकते हो। मैं इस तरीके से आपको गाइड करती हूँ, आपको इस तरीके से डूज एंड डोंट समझाती हूँ जो आप घर में भी आसानी से उन तौर तरीकों को अपनाकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। अगर इस पर्सन को एक्स के
साथ आपने कभी पकड़ा है कि ये कभी थर्ड पार्टी में चले गए, कभी अपने एक्स के कांटेक्ट में चले गए, या फिर इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है और आप चाहते हो ये मेरी तरफ वापस आए, लेकिन ये आ नहीं रहे, तो भी आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, अपने रिलेशन में प्यार बढ़ाना, आकर्षण बढ़ाना, रोमांस बढ़ाना, वो आप मेरी पेड सर्विस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को पता भी है कि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, कई सालों पहले की है। शायद पिछले 3 साल से इस रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ लोगों का रिलेशन भी काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। अगला कार्ड यहाँ पे वॉक इन अवे का कार्ड है, अबेंडनमेंट का है, विश फुलफिलमेंट का है, फैमिली प्रॉब्लम का कार्ड है, अ नाइट इन द शाइनिंग आर्मर का कार्ड है, द किंग एंड द क्वीन का कार्ड है और सोलमेट का कार्ड है। ये सभी कार्ड एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सबके मतलब अलग हैं। कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है और ये न्यू मून आपके पर्सन को प्यार की एनर्जी फील करवाएगा। पर्सन का दिल करेगा प्यार लुटाने को, प्यार देने को, प्यार लेने को भी उनका मन करेगा, लेकिन प्यार बांटना आपके लिए उनका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि वो आपकी तरफ जल्दी आएँ, आपसे बात करें और आपको लेकर कोई डिसीजन फाइनल करें। अगर किसी को क्लोजर का वेट है कि इनको मेरी ज़िंदगी में रहना है या नहीं रहना, मुझे बस इतना जानना है, तो भी अगले 15 दिनों के अंदर अगर आप खुद इनसे बात करते हो तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है हो सकता है कि अपने पास्ट में किए गए एक्शंस के लिए और किसी जल्दबाजी के लिए पछतावा कर रहे हों, चाहते हो कि पास बैठकर बातें सॉल्व हो जाएं, गलतफहमियां मिटा दी जाएं, नज़दीकियां बढ़ें और अपने दिल का हाल ये आपको पास बैठकर बताना चाहते हैं। तो इनका प्यार देने का मन कर रहा है, वीनस एनर्जी भी एक्टिवेट है इनकी। कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू मून एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा और ये 2025 का पहला न्यू मून है, साल का फर्स्ट न्यू मून। सभी लोग इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें और जो लोग कंजूसी करते हैं ना कमेंट डालने में, जिनको पता नहीं क्यों डर लगता है कमेंट डालने से, रीडिंग सुनने से डर नहीं लगता, लेकिन वीडियो को लाइक देने से लगता है, कमेंट डालने से लगता है, सब्सक्राइब करने से लगता है। आपको पता है टैरो कार्ड आपकी एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज है। आपको यूनिवर्स कुछ दे रहे हैं तो बदले में आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो? कम से कम प्यार तो बांट सकते हो। मैं इतनी मेहनत से ये वीडियोस लाती हूँ, डेली लाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पसंद के टॉपिक पर ही वीडियो लाऊं। नहीं तो मेरा खुद का बस चले तो मैं इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोस ले आऊँ जो आपने ज़िंदगी में कभी सुने ना हो। रिलेशन के अलावा भी टैरो आपको दुनिया भर की वो सच्चाई बता सकता है जो आपने कभी किसी चैनल पे नहीं सुनी। अभी तक तो सिर्फ आप रिलेशनशिप की रीडिंग्स ही सुन रहे हो टैरो के थ्रू। टैरो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर आप टैरो पर ट्रस्ट करते हो। तो सभी लोग यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं वीडियोस, इस पर्सन को अगर आप खुद कांटेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो बेझिझक। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने हमेशा इन्हें कांटेक्ट किया है, हमेशा इन्हें सॉरी बोला है, हमेशा हमने इनको मनाया है, अब हमारा भी हक बनता है कि ये पर्सन हमारी तरफ खुद एक्शन ले, ये खुद हमारी तरफ आए, तो आप वेट कर सकते हो। और वेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने कि महीनों आप बैठकर इनका इंतज़ार करते रहो। कम से कम आप 21 दिनों का वेट करो, 3 हफ्तों का। इनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर दिखे, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी दोस्त के द्वारा इनकी लाइफ का कोई अपडेट पता लग जाए
और अगर आप खुद इन्हें ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, वहाँ से कोई जानकारी मिल सकती है। तो वेट एंड वॉच, डोंट रश, डोंट रन। लव आपको खुद मिलेगा जब आप लव की एनर्जी में रहोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। कमेंट में आपको लिखना है आज रात, और आप एंजल नंबर लिखोगे आज 333 एंजल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो न्यू मून 333 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है, और उसका जो नाम है इंस्टाग्राम का वो टॉक थ्रू टैरो से है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और जिनको भी अपनी रीडिंग करवानी है टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, या अपना वास्तु कंसल्टेशन लेना है, रेकी हीलिंग करवानी है, क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, फेंग शुई के बारे में जानना है, या अपना भविष्य जानना चाहते हो, करियर जानना चाहते हो, तो भी मेरी पेड कंसल्टेशन में अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।